अगर हमारे लोगों के खिलाफ एक भी मुकदमा झूठा हो गया तो धरने प्रदर्शन यहाँ से लेकर सहारनपुर कप्तान साहब को ऑफिस तक होंगे। वो भी अपने दिमाग में कोई गलतफहमी ना पाले। हम लोग कमजोर नहीं है, हमारा डंडा झंडा दोनों मजबूत है। हमारे नेता के जूते में इतना दम है, इलाज अच्छा करना जाने। वो अकेले हाजी नौशाद की लड़ाई नहीं है, पार्टी कार्यालय की लड़ाई है। इसमें पूरी भीमार में आजाद समाज पार्टी डट कर खड़ी मिलेगी। यहाँ से सहारनपुर तक जो है नीला नीला मिलेगा, सबकी नजर उतार देगा जिस टाइम जो है कि सांसद इमरान मसूद साहब जो है, इन्होंने एक हरकत पहले भी करी थी काजी परिवार ने। तो इमरान मसूद साहब अपने घर में तो देख लो आप, सदन में तो बाद में बोलिए, पहले यहाँ देखो आप अपने गांव में, अपने घर में देखो, गोंगो में देखो क्या कर रहे हैं आपके भाई। अगर उन्होंने ये गलती करने की कोशिश करी ना कि भाई मुस्लिम गुजरों पे और एडवोकेट नौशाद भाटी के जो मामला है, अगर इस पर संज्ञान लेने की कोशिश करी तो इसका खामियाजी भुगतना पड़ेगा उन्होंने। इन साथियों में मुस्तफा चौधरी, ये जो सभी लोग बैठे हुए हैं आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये नौशाद भाई बैठे हुए हैं, कल भी इनकी वीडियो आपने देखी होगी। और ये वही प्लाट है जहाँ पे जिस पर काजी परिवार ने आपत्ति दर्ज कराई है। और उसके बाद नौशाद भाटी जी जो ये बैठे हुए हैं अभी साहब, इन्होंने बड़े आरोप लगाए थे काजी परिवार पर। और आज फिर इनके आवास पर इनके सभी साथी लोग बैठे हुए हैं। आज किस संबंध में बात करेंगे ये नौशाद भाई? जी सर। तो आज तो काफी संख्या जुटा दी आपने, क्या बात है? मुस्तफा भाई देखो, बहुत सारे साथी आए थे, ब्याह शादी चल रही है, मरना जीना बहुत सब चल रहा। बहुत सारे साथी सुन गए कि भाई ऐसा ऐसा मसला होया, वे लोग आए थे और उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये कहा कि भाई आपके साथ नाजायज़ी हो रही है और इसमें हम आपके साथ खड़े। हम यहाँ आज इकट्ठा होने का कारण यही रहा। मैं आपसे बता दूं आपकी वीडियो के माध्यम से, मेरा नाम नौशाद भाटी, गाँव आलमपुर। और मुझे 2024 में पहले बताया था कि 2024 में मुझे यहाँ प्लाट लेता 301 गज का। अच्छा जी, ये वर्ड आई है ना? जी 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 जी। ये जो है, जो कॉलोनाइजर है, ये कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के चचेरे भाई है। उन सब ने मिलकर कॉलोनी काटी थी और उन्हीं में से मुझे प्लाट लिया। मेरे भाई ने भी एक प्लाट रखा जो सामने इनका, जी जी, इनका भी एक प्लाट थी 300 गज का, इनके भी सामने। एक अभी भाई अभी बैठा था, वो भी आने लग रहा बाहर से। 300 गज का बराबर में उसका भी है। तो हमने कई बार इसमें वीडियो के माध्यम से बताया कि भाई हमें इंसाफ मिलना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी है उसके खिलाफ भूमाफियों के अधीन कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि लगभग हम भी कई महीने से उनके संज्ञान में जब हमारे मामला आया कि भाई इस पर, जब उन्होंने उलझा करा कि भाई इसमें क्या मामला है, बैठ कर बात तो करो हमारे से। जो बेचने वाला बेच के चलेगा, बात करने के लिए तैयार नहीं। इमरान मसूद के चचेरे भाई हैं वो भी, बेचने वाले भी। अब उनका कहना यह भाई हमने आपसे बेनावा दे दिया, आपसे कब्जा दे दिया, आपका दाखिल खारिज हो गया, भाई आगे पैरा देना आपका काम है। जब आपके पास ये बेनावे है, तहसील में बेनावे हुई है कि हमें तो कहीं भाई बेनावे तैयार नहीं कर दिया, कब्जा भी आपका हो गया, आपने चार दीवारी भी आपने कर रखी, मकान भी इसमें बना रखा। जी जी जी। तो अब निकालने की बात हो रही क्या आपको? हाँ, अब सीधी सी बात है, वो प्रशासन का दबाव हमारे ऊपर बनाना चाहते हैं। और मैं कल बताया था, कल सीओ साहब आए, हम भी सीओ साहब से अपना पक्ष रखना चाहते थे। बात करी तो सीओ साहब ने कुछ ऐसी बात नहीं करी जिससे कि हम अपना पक्ष रखते। आज आए थे कि सीओ साहब के पास जाएंगे और अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन सीओ साहब किसी जरूरी काम के लिए कई बार गए हुए हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब हम, क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम खालिद है। खालिद, आपका भी प्लाट है क्या? हाँ जी, मेरा प्लाट आमने सामने है। अच्छा, तो जो नौशाद की समस्या हुई है आपकी भी या कुछ और है? हाँ जी, जो नौशाद की समस्या वही हमारी है। तो प्लाट का आपका बेनामा हो रहा? बना हुआ हो रहा जी, दाखिल खारिज हो रहा, सब कुछ हो रहा। तो अब क्या बोल रहे? अब क्या बोल रहे, अब अपनी आपत्ति दर्ज करें जी, मैं कि भारी जगह है, इसे खाली कर दो। कौन लोग हैं? बज्जी कौन थे? कुट्टी वाले ही हैं। और कौन है? कॉलोनाइजर तो यही है जी, जिन्होंने कॉलोनी काटी है जी। अब पान मसूद ने बना कर रखा जी, एक पजान मसूद ने कर रखा। ये कौन है? सांसद जी के भाई हैं जो इमरान के? चचेरे भाई हैं जी। चचेरे भाई हैं जी। तो अब आप क्या कर रहे हैं फिर? और क्या कर रहे हैं हम? तो ये चाह रहे हैं जी हमारे प्लाट मिल जाए बस, और क्या करें हम। तो ये प्लाट तो आपको मिल रहा है आपका? हाँ जी, जो मिलता फिर यहाँ कट्टे के होते। आपका कब्जा नहीं है प्लाट पर? कब्जा है जी हमारा, क्यों नहीं है कब्जा? तो नहीं भरी हुई है हमारी यहाँ। तो अब क्या बोल रहे हैं आपको? आपको बस मार दे, ये बोल रहा है कि अपनी ये ठहला जो है अंत कि यहाँ नंबर दूसरा है ये, नंबर और आपका बेनामा दूसरे नंबर में। हाँ। लेकिन जब आपने नी रखी, उसका घेराव किया, आपने कब्जा किया, तब नहीं कोई आपत्ति कोई आई? नहीं, आज इसकी कॉलोनी की 4 दीवारी हुई थी जब। अच्छा। जब हमें प्लाट लिया इसमें पीछे जाके देख लो, इसमें ईंट लगी हुई मिलेगी पिछली दीवार की अब भी। तो जब कोई नहीं आया, जब हमें नहीं भरी। अच्छा। अब 5-7 महीने तक क्या रहेगी, ये जगह हमारी है जी। मैं साहब भाई जी, आप बताओ क्या करवा रखा है?
मुस्तफा भाई, जब आदमी संघर्ष करता है तो उसके सामने बाधा आती है। हम्म। अब यहाँ 2 साल पहले आके प्लॉट लिया, और हमारे खालिद भाई भी हैं, एक अली भाई हैं, नौशाद भाई हैं, इन्होंने प्लॉट लिया यहाँ पर आकर। तो कुछ लोगों को ये चीजें हजम नहीं हुई कि यहाँ काम करने वाले लोग आ गए, तो उन्होंने दिक्कतें खड़ी कर दी। अच्छा यहाँ पर जो जमीन ली गई है वो भी काजी परिवार से ली गई है। जी। बैनावा करने वाले वो लोग हैं, पैसा लेने वाले वो लोग हैं। लेकिन आज हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, सब चीजें हैं, ठीक है। अच्छा जी। सब चीजें हमारे पास हैं, उसके बावजूद वो परेशान कर रहे हैं। अभी वो नहीं, ये परेशान करने के पीछे की वजह क्या है? राजनीतिक है या ये कुछ और है? राजनीतिक है, राजनीतिक है भाई। अगर आप किसी के पड़ोस में आके अपना एक, जहाँ पर लोगों का भला हो सकता हो, जहाँ पर समाज के लोगों के लिए काम हो सकता हो। अब हम बीमार में आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, अब उन्हें पता लगा कि ये लोग यहाँ पर आकर समाज के हक की बात करेंगे। ये जो भी आपका झंडा लग रहा जी, आजाद समाज पार्टी का, जी जी जी, तो इसी की वजह से हुआ क्या ये सब कुछ? मेन इसी की वजह से है। तो इस झंडे से एलर्जी क्या हो सके? जब पैसे झंडे ले से लिए तो हमने कहा ना, एलर्जी तो होगी, झंडे से भी एलर्जी होगी, बीमार में डंडे से भी एलर्जी होगी। इन्हें लग गया कि मजबूत लोग यहाँ आ गए हैं, और जो लोग मजबूत आए हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो शोषित और वंचित समाज के लोग हैं या पिछड़े वर्ग के लोग जो परेशान हैं, इन्हें लगा कि ये लोग आके इनके हक अधिकार की बात करेंगे, आवाज उठाएंगे, तो उन्हें इस चीज से दिक्कत हुई। अभी कल आप तो अब आए कल? निकल नहीं आए, हम पिछले 2 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। 2 साल 2 साल रेगुलर हम मैंने कल इसलिए बोला, जी। वो तो जो है सदियों से सेवा कर रहे हैं समाज की, यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं। उनके पिताजी सांसद रहे, अब उनके भाई हैं सांसद, वो तो बाकायदा यहाँ मजलूमों की लड़ाई लड़ी रहे। वो मजलूमों कितने लड़ाई लड़ रहे हैं वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। ठीक। अब खासकर मेरा जो मुस्लिम गुर्जर समाज है, वो आज तक इन लोगों को नोट भी देता आया, वोट भी देता आया, दावत भी खिलाता आया, इनकी दरी बछाता आया, इनके लिए नारे लगाता आया। जो भी जितने भी ये सदनों में गए, सबसे बड़ा रोल मुस्लिम गुर्जर समाज का रहा है। आप मुस्लिम लेकिन आज उन्हें लगा, आप मुस्लिम गुज्जर की बात कर रहे हैं, भाटी जी आपके साथ बैठे, तो सबसे मजबूत परिवार है उनका। देखो मेरी बात सुनो, ये विचारधारा की लड़ाई है, ठीक है, ये विचारधारा की लड़ाई। आज उन्हें लगा कि यार ये लोग नए लड़के हैं, नई इनकी पार्टी है, और ये कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद जी से प्रभावित होकर यहाँ पर समाज को जगाने का काम करे, तो कुंडली से बाहर निकलने का दर्द है। बिल्कुल, कुंडली से तो निकल गए बाहर इंशाल्लाह, वो तो काम पहले हो चुका था। लेकिन अब तो है कि ये लोग सिर्फ दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। अभी कल पता चला कि सीओ साहब से ये मुकदमा लिखवाने की बात कर रहे हैं। हम तो यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है, इंस्पेक्टर है, सीओ, उनसे भी कहना चाहते हैं कि वो निष्पक्ष जांच करें, उसके बाद अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाए। अगर हमारे लोगों के खिलाफ एक भी मुकदमा झूठा हो गया तो धरने प्रदर्शन यहाँ से लेकर सहारनपुर कप्तान साहब को ऑफिस तक होंगे, भीम आर्मी के लोग सड़कों पर होंगे। जब हम लोग दूसरों की, जो हमारे परेशान भाई, उनकी लड़ाई को बड़ी मजबूती से लड़ सकते हैं, तो हमारा अपना मामला है, कहाँ पीछे हटने वाले हैं। तो ये लड़ाई बड़ी मजबूती से चलेगी, और जो लोग इस काम को कर रहे हैं फर्जी मुकदमेबाजी, वो भी अपने दिमाग में कोई गलतफहमी ना पाले। हम लोग कमजोर नहीं है, हमारा डंडा झंडा दोनों मजबूत है। हमारे नेता के जुत्ते में इतना दम है, इलाज अच्छा करना जाने। जी अनुज भाई, जी मुस्तफा भाई, क्या खड़ा जोड़ दिया है आजाद समाज पार्टी ने? खाड़ा क्या है, कार्यालय के लिए जगह ली थी हमारे साथियों ने। अच्छा, ये कार्यालय की जगह है? कार्यालय के ली तो थी हाजी साहब ने। ठीक। हाजी साहब ने कार्यालय के लिए झंडा गाड़ दिया पार्टी का? पार्टी के लिए ही ली थी भाई, पार्टी का काम बढ़ाने के लिए समर्पित है पार्टी के लिए कार्यकर्ता। तो सुनने में आया कि भाई कुछ जो यहाँ मौजूदा सांसद हैं, उसके परिवार के लोग इन पर दबाव बना रहे हैं कि भाई इसे जगह को छोड़ दो, तो प्रशासन के माध्यम से पार्टी से जुड़ना हाजी जी ने खामियाजा भुगतना पड़ गया। कारण 2 हो गए यहाँ। एक तो उनका घर भी यही है, तो सुनने हमारा, तो उनके घर के बराबर में उन्होंने पार्टी का झंडा भी गाड़ दिया। तो शायद हो सकता है कि भाई उन्हें ये चीजें बुरी लगी हो, इसलिए प्रशासन में, जबकि मैंने पहले कागजी कार्रवाई देखी भाई, इनके पास नंबर 1 का बेनावा है। बेनावे में चौधरी ऐसे ही खुली हुई है जहाँ हम बैठे हैं। बेनावे में दिखाया गया भाई पश्चिम के उत्तर में, पश्चिम में ही यहाँ प्लॉट है, उत्तर में रास्ता, वो क्या नाम है, पश्चिम में भी उनकी कोठी, उत्तर में कोठी है, पूर्व में रास्ता है। तो सारी चीजें जो चौधरी में खुली हुई वो यहाँ मौजूद है। अब उन्हें बताया कि भाई आपका खसरा नंबर दूसरा है, उसका खसरा नंबर दूसरा है, जबकि वे लोग ही, ये तो उनका मुश्तरका खाता है, वे तय कराए कि भाई किसको जमीन कहाँ देनी है, मैं कहाँ बेच रखी है, आपस में डिसाइड कर लें। भाई लोगों के साथ ऐसा हो रहा है बेचारे, चलो हाजी साहब कहे हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं तो पैसे का इंतजाम कर लिया। एक सवाल ये भी है कि भाई जब यहाँ नहीं थी तो वो घेराव और भराव किया इन्होंने, मेरा तब भी कोई आपत्ति नहीं जताई? मेरी पहले पूरी बात सुनो आप जी। मेरा कहने का मतलब ये है, हाजी साहब ने तो कहीं ना कहीं तो पैसे का इंतजाम कर लिया, भाई पैसा देकर अपनी जमीन ले ली,
अब बेचारे छोटे मजदूर लोग ऐसे हैं जो बेचारे रिक्शा चला रहे हैं, उन्होंने भी प्लॉट ले रखे हैं। भाई ये तो कहीं ना कहीं भरपाई कर लेंगे, मैं मान रहा हूँ कि भाई भरपाई कर ही लेंगे। वे लोग कहाँ जाएंगे जिनके हम शोषण की आवाज उठा रहे हैं, जिनके हम लगातार सदियों से कहते हैं कि हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे, हम खुद उनका शोषण कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक जायज है? तो ये चीजें यहाँ देखने को मिल रही। अब पटवारी को दबाव में लाके या किसी पे सीओ को दबाव में लाके न डराया जा रहा, धमकाया जा रहा कि जगह खाली कर दो। कल सुनने में यहाँ तक आया कि हमारे एक साथी पे मुकदमा लिखने तक की बात आ गई कि उनके मुकदमा लिखा जाएगा। जबकि जो आदमी लीगल तौर पर अपने जगह पे खड़ा हो, उसके ऊपर ही कहाँ तक वो कर देंगे? क्या ये भी सरकार के साथ मिले हुए हैं कि भाई सरकार भी तो हमारे लोगों का शोषण कर रही है? ये भी उन्हीं कैटेगरी में आगे जो हमारे लोगों का शोषण वाली चीजें आ रही है। तो ये गलत है। अगर हमें अपने लोगों की आवाज उठानी है, उनकी मदद करनी है, तो सही को सही और गलत को गलत कहें। मैं तो सांसद साहब से भी कहना चाहूँगा, माननीय सांसद साहब से भी, अगर उनके परिवार के लोगों के साथ गलत कर रहे हैं तो वे उन्हें कहें कि भाई हम लोगों की आवाज उठाएंगे, उनकी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जिसके साथ आप गलत करने का प्रयास कर रहे हैं तो कल जनता हमसे सवाल पूछेगी। भाई आपसे सवाल पूछेगी, चाहे आपका घर परिवार का कोई भी गलत कर रहा है, सवाल तो आपसे पूछेगी। तो ये लोग कोई दूसरे नहीं है, कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं है, इसी क्षेत्र के हैं। और इसी क्षेत्र में ये भी अपनी राजनीति कर रहे हैं। राजनीति क्या, सामाजिक काम कर रहे हैं, समाज को जगाने का काम कर रहे हैं शिक्षा के माध्यम से, कि भाई आप शिक्षा के प्रति जागृत करें, समाज को आगे बढ़ावें, बच्चों को IAS PCS अधिकारी बनावें, इंजीनियर बनावें। तो ये एक सामाजिक काम के जरिए राजनीति में अपना लोग इसे राजनीति के माध्यम से देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो लोगों को बुरा लगने लगा, बस ये काम हो रहा है। तो आप जो पार्टी के सभी लोग आए, आप इस चीज से कंफर्म है कि इनके साथ गलत किया जा रहा है? वाकई में गलत है। वो कागजी कार्रवाई सब कुछ दिखाई, कागजी दिखाई। देखो जब प्लॉट का बनावा वे लोग करा रहे हैं, कब्जा वे लोग दे रहे हैं, और तो और जब इस पर चिनाई चल रही है, यहाँ काम चल रहा है, तो वो पानी भी अपने घर से दे रहे हैं चिनाई करने के लिए। ईद के बाद वे ये भी कह रहे हैं कि चलो भाई कोई बात नहीं, बैठ के बात कर लेंगे सारी चीजें। अभी इन लोगों को आपस में जैसे भाईचारा, क्योंकि हमारे लोग जो है भाईचारा बनाने में ज्यादा वो करते हैं काम, आप विश्वास रखते हैं भाईचारे में, तो उन्होंने भाईचारे में दबाव लाया कि भाई कोई नहीं, बैठ के बात कर लेंगे। और बैठ के बात करने के अलावा क्या, उन्होंने जाकर बैठ के सीओ साहब से बात की, और सीओ साहब तो पता नहीं कहाँ से फोन कराया, किसका प्रेशर बनाया, ये सत्ता के लोगों का प्रेशर बनाया या किसी अधिकारी का प्रेशर बनाया। तो इन लोगों ने हमारे साथी हैं हाजी नौशाद भाटी, उनको डराया, धमकाया, यहाँ तक कह दिया कि तुम्हें गिरफ्तार करके जेल भेज देंगे, तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिख देंगे। अब मैं चाहता हूँ कि मुकदमा कैसे लिख दोगे भाई? बिना पैसे लिए उसने जमीन नहीं खरीदी भाई, वैसे उसने यहाँ कब्जा नहीं किया, उन लोगों की सहमति से सारी चीजें करके पैसे दे के प्लॉट लिया। अगर कल हाजी नौशाद के ऊपर मुकदमा हुआ, हाजी प्लॉट नौशाद से निकाल गया, तब क्या करोगे आप? हाजी नौशाद के साथ मुकदमा, हाजी नौशाद हमारा भाई है, पार्टी का साथी है, और हाजी नौशाद पर मुकदमा लिखने से पहले हमारे ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा, क्योंकि वो अकेले हाजी नौशाद की लड़ाई नहीं है, पार्टी कार्यालय की लड़ाई है। इसमें पूरी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी डट कर खड़ी मिलेगी, और जहां तक भी जाना पड़ेगा वहां तक जाएंगे। अगर हाजी नौशाद के ऊपर मुकदमा लिखने के प्रयास हुआ तो ये सहारनपुर हम जैसे हमने पहले जाम करके दिखाया वैसे ही करेंगे। जी हाँ जी मुस्तफा भाई, पहले तो आपका धन्यवाद आपके चैनल का। मेरा नाम गुरदीप गुज्जर, गांव बरसी, मैं आजाद समाज पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ। और जो हमारी पार्टी के लोगों ने आपसे मेरे से पहले सब कुछ बताई दिया। जी जी, जो मान लिया कागजों में दम है भाई, ये जो है बहनावा है, सब कुछ बिल्कुल क्लियर है, तो इसमें तो कोई बात ऐसी होनी नहीं चाहिए। उनका जो आपस का मामला है वे अपने तरीके से उसे निपटावें। इनके तो सब चीज खुल रही इसमें जी। जब इन्होंने घेरा भराव करा तो जब ही उस बात को देखना चाहिए था। अब तो इनका कब्जा भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो अब मनसा क्या है फिर अब परेशान करने के पीछे, क्या मान रहे तो हो? उस बात में तो वही लोग जानते होंगे जो परेशान कर रहे, लेकिन इसमें अकेला नौशाद भाटी नहीं है, और भी कई लोग बता रहे हैं, प्लॉट और लोगों ने भी ले रखे हैं यहाँ, तो सभी लोग हैं। तो ऐसा तो परेशान नहीं करना चाहे कोई भी, तो वे भी राजनीतिक परिवार पार्टी के साथ लोग हैं। खड़ी, पार्टी तो साथ है, सब लोग बैठे हैं आपके सामने ही, जिले के पदाधिकारी हैं, मंडल के हैं, पूरे जिले के सब लोग आ रहे। आजाद समाज पार्टी के वो भी एक वरिष्ठ नेता हैं, जिला उपाध्यक्ष है नौशाद भाटी भी, वार्ड नंबर 22 से अपनी जिला पंचायत की भी तैयारी कर रहे 21 से। तो इसलिए सब जिम्मेदार लोग हैं, और लोग सब चले गए काफी जी जी, तो इसलिए सब लोग पार्टी की साथ है, सही काम की साथ है। पुलिस प्रशासन से भी यही है कि पुलिस प्रशासन भी पहले उस चीज ने देखा है
कागज देख के सब कुछ देखने के बाद ही कोई कार्रवाई करे। जी नेताजी। हम बलबीर सिंह, जिला सचिव, आजाद समाज पार्टी। आजाद समाज पार्टी का श्रीराम। ठीक। अच्छा, यहाँ पे जो है हमारे पास जो है ग्रुप में मैसेज मिला था हमारे जो है अज्जी जी के साथ में, भाई ऐसा हो रहा जब इनके पास में बहना हुआ है, दाखिल खारिज है, और जो है प्लाट नंबर जो है जो का तू बहना हुआ है, कब्जा है 2 साल पहले जो है नी रखी गई और इसमें जो है मकान बनागा। अच्छा, जब तक कोई न तकलीफ नहीं हुई। लेकिन तकलीफ क्या हुई? तकलीफ जो जब से हमारा आजाद समाज पार्टी का झंडा लगा तब से लोग जो है यहाँ पर तकलीफ हुई। और ये तकलीफ यहाँ तक नहीं, पूरे एरिया की यहाँ से जो है तो जो इनकी राजनीति है उनसे तकलीफ हुई है कि भीम आर्मी की राजनीति न चल जाए यहाँ पे। नीला झंडा तो जो है नजर का तग्गा मानना है। नहीं, इनकी नजर उतारने जो है ये इसने कर दी उल्टी बीमारी खड़ी। इनकी नजर उतारने के लिए तो है यहाँ की, ये लोगों को नजर ये तो नजर आप ही का लगी। नहीं, हमारा नजर नहीं लगने की, हमारा नजर तो हम तो जो है यहाँ से सहारनपुर तक जो है नीला नीला मिलेगा, सबकी नजर उतार देंगे जिस टाइम जो है सारी भीम आर्मी और जो है सारा जितना ये तो जन सैलाब आज तो 100-150 आदमी हुए, यहाँ तो लाखों आदमी निकल जाएंगे। जब मान लो अगर हमारे भाटी जी अगर इनके भाई साहब के साथ में अगर कोई भी जो है जरा सा भी मुकदमा झूठा लिखेगा, और मुकदमा लिखने के सीओ की क्या औकात है मुकदमा लिखेगा? मुकदमा लिखने वाले जो है तहसीलदार पर लिखो, पटवारी पर लिखो, जिन्होंने जो है यहाँ की जो है इनके जो है बहनावे करे। और जब इसमें जो है इन्होंने इसकी जो है वो करेगी दान पात्र करेगा, तो दान पात्र किस आधार पर करा इन्होंने? किस दान पात्र करा? फिर तो इसमें जो है कोई चौधरी खोलने की मतलब ही नहीं है, कोई इसमें अलग से जो है अखबार कुर्रे लगेंगे। जब दान दिखा दिया उन्होंने दान पात्र, तो इसमें तो कुर्रे का मतलब ही नहीं रहेगा। तो जिसने दान पात्र करा उस पर मुकदमा करो। तो ये तो गलत कर रखा ना, इसी ऊपर दबाव बनाकर जानबूझ कर जो है यहाँ बीमार भी कर लोगों को, आजाद समाज पार्टी वालों को परेशान करे जा रहा है जानबूझ कर। अकबर ये इकट्ठे होंगे, ये यहाँ लड़ाई में उलझ जाएंगे, राजनीति छोड़ देंगे। तो ऐसा बीमार वाले आजाद समाज पार्टी वाले भागने वाले नहीं है बिल्कुल भी डर के। अब हम पैसा भी देंगे और जो है हम इनसे डरेंगे भी। पैसा दे रखा और मेहनत का पैसा दे रखा, कोई बेमानने से या किसी का कब्जा नहीं कर रखा है यहाँ पे किसी ने। तो मैं तो यही कहूंगा जो है आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी जो है अगर कोई नाजायज करेगा किसी के साथ में भी जो है, हम जो है अपनी पार्टी का कार्यकर्ता के नहीं, हम और के साथ में भी जो है हम रात दिन जो है तन मन धन से खड़े, हम सबकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। अब हमारे सांसद जी जो है रात दिन जो है हर मजरूमों की लड़ाई लड़ रहे, हर समाज की लड़ाई लड़ रहे। सांसद इमरान मसूद जी नहीं, हमारे सांसद चंद्रशेखर आजाद जी, एडवोकेट जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जो है सबकी लड़ाई लड़ रहे। उसमें जो है किसी बिरादरी का कोई, उसमें जो है कोई पीछे से ब्राह्मण की लड़की गई थी जो मेरे साथ नाजायज हो रहा, ऐसा नहीं, जाति धर्म नहीं देखते, वह मजरूमों की लड़ाई सबकी लड़ रहे। तो हम तो यही कहेंगे, देखो तो सीओ साहब भी जो है इस बात को देख कर उनका तो रोल भी नहीं था, अगर मान लो उन पर जाकर दबाव बनाने लगा। सीओ साहब का तो इसमें रोल भी नहीं है। सीओ साहब यूँ कहते हैं, सीओ साहब को इतनी मान लो नॉलेज नहीं है। सांसद इमरान मसूद भी तो सभी की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, कहाँ लड़ रहे, लड़ाई लड़े तो चमरू ने जो है तो बहुत सहयोग करके जो है बेचारे अच्छे आदमी है, चलो भाई उनका सहयोग करके बना दे। लेकिन इमरान का तो रोल ही नहीं है, इमरान के को तो इस बारे में पता नहीं। अगर उन्हें पता होता तो इन पर दाब देगा, अब तक ये नौबत भी नहीं आवती। अगर इमरान तक बात जागे तो इमरान तो पता है तुम्हें जो है इस बात को संज्ञान में लेकर जो है इस बात का निस्तारण करे। अपने आदमी उन्हें कहे भाई जब बहनावा कर दिया, पैसे ले लिए, तो फिर आप लोग जो है ऐसा कर क्यों रहे? आप ही मिल लेते एक बार। नहीं, हम तो मिल लेंगे, चलो कोई बात नहीं, मैसेज दे देंगे। परिवार के तो उन्हीं का मामला है ना। नहीं, परिवार का है, अब तक भी हम तो साथ रहे, सारे जो है सारा समाज जो है मतलब सहयोग करा, तीतरों वालों का भी सहयोग करा, उनके साथ भी अब तक रहे सारा जो है हर बिरादरी के लोग, और जो है इनके साथ में भी रहे, अब भी रह रहे, इन्हें बढ़ाया। लेकिन अब जो है मान लो जब अपनी पार्टी बढ़ेगी, इसके नीले झंडे के नीचे आ गए हम, तो लोग जो है यही बात चुभ रही। 2 मिनट बताओ जी मुस्तफा भाई। जी जी बताओ आप भी। पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए। आप बहुत बहुत आपको शुक्रिया। मुस्तफा भाई, मैं बताना चाहता हूँ कि सांसद इमरान मसूद साहब जो है, इन्होंने एक हरकत पहले भी करी थी काजी परिवार ने। अच्छा। आपको याद होगा कि मुफ्ती अब्दुल गनी साहब बादशाही बाग वाले, उनके यहाँ भी इन्होंने हरकत करी थी जाके, और 20-30 साल इन्होंने उस चीज़ का खामियाजा भुगता जब तक इन्होंने ना माफ़ी नहीं मांगी। वहाँ भी करीब कब्जा करे थे जाके, जैसे यहाँ बता रहे हैं ना हमारी जमीन है और हमारी वो हमारा प्लॉट है जी, ये हमारा है। उनके साथ भी ऐसे ही किया था उन्होंने, और वो तो हजरत जी ने माफ़ कर दिया, और फिर समाज ने भी माफ़ कर दिया।
क्योंकि चुनाव से पहले इमरान मसूद जो थे वो गांव-गांव जा रहे थे, और जब उन्होंने देखा कि नीला झंडा हर गांव में लग रहा, हर गली में लग रहा, तो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के यहाँ पहुंचे। फिर वो नजीबाबाद में, वहां जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, तो वहां जाके उन्होंने कहा कि जी मुझसे आशीर्वाद दुआ दो और समाज का वोट दिलवा दो, कि वही समाज बैठा है सारी तरफ, जो इमरान मसूद को 1.5-2 लाख वोट दे के सांसद बनाया, और पैसा भी नहीं का, वोट भी नहीं का, और जुल्म भी नहीं भाई कर रहे। तो इमरान मसूद साहब अपने घर में तो देख लो आप, सदन में तो बाद में बोलिए, पहले यहाँ देखो आप अपने गांव में, अपने घर में देखो, गोंगो में देखो क्या कर रहे हैं आपके भाई। उन्हीं के भाइयों ने कॉलोनी काटी 4 साल पहले, और कॉलोनी काट के खंबे लगाए गए, पाइपलाइन डाली गई पानी की, और रास्ते बनाए गए, और रास्ते बनाने के बाद लोगों को नींव भरवाई, कब्रिस्तान के नंबर जो है उनमें लोगों को प्लाट काट के मकान बना दिए, कराम समाज की जमीन पे जो है प्लाट काट दिए। ये बताओ क्या कहाँ तक भरेंगे। इमरान मसूद जी का क्या लेना देना इसमें? अरे भाई, इमरान मसूद का भाई नहीं है क्या वे? इमरान मसूद का प्रतिनिधि नहीं है क्या जिसने कॉलोनी काटी? हो सकता है उनके संज्ञान में न हो बात। कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर यहाँ गोंगो में पत्ता भी हिलता है ना, तो इमरान मसूद को आवाज आती है उसकी कि गोंगो में क्या हो रहा है। आप ये बताओ, सादान मसूद साहब जो है हमने बुलाते हैं अपने घर पे, वो कहते हैं कि भाई आप जो है एक एप्लीकेशन दे दो और आपको 4 गुना जो है पैसे देंगे हम। भाई मामला तो थारा घर का है, हमें क्या मतलब भाई। इमरान मसूद और सादान मसूद दोनों भाई भाई नहीं है, सिमधी सिमधी भी है दोनों। आप ये बताओ मुझे कि जब उन्होंने मंत्री साहब ने अपनी दीवार कर ली और कॉलोनी काट दी, कॉलोनी का उद्घाटन कर दिया, यहाँ लड्डू खान आगे सादान मसूद, जब को नहीं बोल रहा हुआ भाई मेरी जमीन है यहाँ। अब लोगों ने जो है यहाँ अपने मकान बनाने लग गए। और सबसे बड़ी दुख तो इस बात का है कि आजाद समाज पार्टी काशीराम ने यहाँ गोंगो में नींव रख दी और ये पार्टी कार्यालय बन गया, झंडा लग गया। इस चीज से दुख है। यानी आज तक इन्होंने कोई आपत्ति नहीं थी, अपने कोठी से पानी भी देते थे काम कराने के लिए, और सारा कुछ यहाँ सादान मसूद बैठ कर भी जाता था इनके साथ, जो है आलमपुर वालों के साथ ये बैठ के चाय भी पीता है, और ये कहता है कि भाई मेरे घर का परिवार का मामला। लेकिन जैसे ही चंद्रशेखर आजाद का झंडा यहाँ लहराया तो भाई उसने तो आपत्ति होगी, कहने लगा भाई एक तरफ तो मंत्री की कोठी थी, दूसरी तरफ एमपी की कोठी होगी। यहाँ तो भाई दोनों एमपी थे, एक एमपी तो चले गए, एक तो ऊपर चले गए, अब दूसरा भाई एमपी यहाँ कर जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब चंद्रशेखर आजाद इसी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे आगे और यहाँ सभा करेंगे, हमें उम्मीद है ऐसी। और जल्दी ही चंद्रशेखर आजाद जी जो है इस बात को भी ट्विटर पे उठाएंगे, वो अपने फेसबुक पे उठाएंगे, आप आज देख लेना या कल देख लेना। और यही कहना चाहता हूँ इमरान मसूद साहब से भी कि आप समाज के लिए न्याय की बात करो, आप अपने भाइयों को रोको। यानी वो दिन दूर नहीं कि तो 25 साल में आए, फिर सदियों भी नहीं आने के आप यहाँ से। मुस्तफा भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सच्चाई की आवाज को बुलंद करते हैं हमेशा, और सच्चा बोलते भी हैं, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी। आप अच्छा काम करते हैं, मैं आपके चैनल की आपकी सराहना करता हूं। और तमाम हमारे जो अभी यहाँ जिले के पदाधिकारी हैं, आजाद समाज पार्टी के विधानसभा के पदाधिकारी हैं, तो मैं सभी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि सब लोग आए। और बात तो सभी लोगों ने बता दी मसला क्या है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं उन लोगों से, जब यहाँ कॉलोनी कटी थी 2020 में और ये सड़कें बनाई गई थी, कॉलोनी की 4 दीवारें की गई थी, कॉलोनी में प्लाटों के नंबर खोले गए थे, प्लाटों की बुनियादें भरी गई थी, यानी डिमार्केशन की गई थी, जब ये लोग कहाँ चले गए थे? उस टाइम इन्होंने मुकदमा भी करना चाहिए था, रोकना भी चाहिए था। उस टाइम लड़ाई सिर्फ एक आदमी की थी। और मैं ये भी अपील करता हूँ जनप्रतिनिधि होने के नाते, जब पाइपलाइन बिछी, टंकी की पाइपलाइन बिछी हुई है कॉलोनी के अंदर, तो जब उन्होंने रुकावट करनी चाहिए थी, जब चिनाई हो रही थी तब रुकावट करनी चाहिए थी। अब 6 साल बाद 2020 से 2026 चल रहा है, अब लोगों को परेशानी देने के लिए अगर ये कदम उठाया जा रहा, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही घटिया काम है और ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी जनप्रतिनिधि हैं और इन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि प्रशासन से मैं अपील करता हूँ, वजह ही इनको डराने धमकाने की, इनका साथ दें और इनकी मदद करने का काम करे प्रशासन, ना कि इनको डराने धमकाने का काम करें, मुकदमेबाजी के काम करें,
जब आप डराने धमकाने का काम करोगे तो आप भी अपने कार्य जानते हैं आप कितने सच्चे और अच्छे हैं। फिर आजाद समाज पार्टी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई चंद्रशेखर आजाद विनय रतन जी, जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके आदेश पर हम तमाम कार्यकर्ता जो है सड़कों पर आ जाएंगे। और उनका मामला यह है कि वो सबके लिए मजलूमों की, कमजोरों की, निहत्तों की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। हमारे सब कार्यकर्ता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश ही ऐसे हैं, तो हम अपने लिए क्यों नहीं लड़ेंगे? इसके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे और तमाम जितने भी यहाँ पीड़ित हैं उन सब की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे आजाद समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता। सबने बहुत बातें कर ली और मुझे भी बता दिया आपसे, तो मैं फिर एक बार इन जो प्रतिनिधि हैं मतलब लोगों के, तो इन्होंने भी ये सोचना चाहिए, बहुत अपना ध्यान करना चाहिए कि 2020 से लेकर 2026 तक कोई रुकावट नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई झगड़ा नहीं। जब लोगों ने बेनामे करा लिए, दाखिल खारिज हो गए, कब्जे हो गए, अब उनकी जमीनों में आपस के झगड़े निकल गए, तो वो अपना झगड़ा आप निपटा करके इन लोगों की समस्या का समाधान करें। धन्यवाद मुस्तफा भाई। मैं अरशद अध्यक्ष वार्ड नंबर 21। और काजी परिवार अगर ये सोच रहा कि भाई नौशाद भाटी अकेला है और पुलिस प्रशासन या सीओ साहब का प्रेशर डाल के इस पे जो है मुकदमा करने की कोशिश करेगा, तो ये मत भूलना कि पिछले 75 साल से मुस्लिम गुजरों ने उनको प्रतिनिधि बनाया और 35 बीघे से लेकर आज 3500 के जो मालिक है वो मुस्लिम गुजरों की देन है। अगर उन्होंने ये गलती करने की कोशिश करी ना कि भाई मुस्लिम गुजरों पे और एडवोकेट नौशाद भाटी के जो मामला है अगर इस पे संज्ञान लेने की कोशिश करी तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा उन्होंने। ये मत समझना कि भाई नौशाद भाटी अकेला है। किस रूप में खामियाजा भुगतना पड़ेगा? खामियाजा जो है प्रतिनिधि के रूप में भुगतना पड़ेगा, वोटर के रूप में भुगतना पड़ेगा। और अगर किसी तरीके से हमें जो है यहाँ से रोडों को जाम करने की मामला बना तो रोड भी जाम करे, पुलिस प्रशासन थाने में जो है कदम धरने की जगह नहीं मिलने की। तो हम तो शॉर्टकट में ये समझाना चाहे कि भाई आपस का झगड़ा है, आपस का मामला है, आपस में सुधार लो, ना कि इसने बाहरी बदलाव दो, वरना फिर इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। मुस्तफा भाई, हमारा कसूर सिर्फ इतना है, हमारा कसूर सिर्फ इतना है क्योंकि मुस्लिम समाज ने इनको एक राजनीतिक जो पहचान देख सदस्य से लेकर उपराष्ट्रपति तक चुनाव लड़ाने की जो हिम्मत ताकत थी वो इसी समाज की थी, मुस्लिम समाज की, जो इनके साथ जुड़ा रहा। आज कहीं ना कहीं जब हम लोग अलग हुए, हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से जुड़े, तो इनका कहीं ना कहीं वो दिक्कत हुई। और जो राजनीतिक ताकत हम लोगों ने दे करके एक सदस्य राष्ट्रपति तक या फिर लोकसभा तक भेजने का काम किया 36 बिरादरी ने, खास करके मुस्लिम समाज ने, आज उसी ताकत से, राजनीतिक ताकत से इन्होंने अपने भाइयों को एक जो गुंडागर्दी करने का या भूमाफिया तरीके से जो लोगों की जमीन बनावा करना, फिर उसको कब्जाने का जो कहीं ना कहीं वो इरादा हौसला इनके अंदर बना, वो राजनीतिक ताकत है। आपका कहना है कि लंबे समय तक राजनीतिक साथ देना आपको उसका खामियाजा खा जाना। हमारे बड़े आज तक इन्हीं के साथ जुड़े रहे, आज भी बहुत सारे हमारे बड़े इनके साथ जुड़े हैं। आपका तो परिवार आज जी आज तक भी हमारा पूरा परिवार इन्हीं के साथ रहा। तो आपने अपने परिवार से बात नहीं की कि भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा, उनसे बात करो? तो उनसे सबसे बात हुई हमारी, लेकिन इनके इतने राजनीतिक रसूखदार लोग हैं, इनसे किसी की हिम्मत नहीं है बात करने की। नहीं, आपके परिवार वालों में भी हिम्मत नहीं इतनी? सिर्फ हम ये तो वोट तक सीमित है ना, वोट देना, ताड़ियां बजाना, दरिया बिछाना, नारे मारना। आज कहीं ना कहीं उस विचारधारा से अलग हटका हम अपने बड़ों की, हम भी चाहते हैं कि अपने समाज में हम भी अच्छाई को लेकर के काम करें, समाज को जागरूक करने का काम करें। और उस ताकत से जो राजनीतिक ताकत हमारे 36 बिरादरी ने और मुस्लिम समाज ने उनसे देने का काम किया, उस राजनीतिक ताकत से आज हमारा शोषण हुआ। भाई जब बेनावा कर दिया, कॉलोनी काटने वाले वही है, कब्जा देने वाले भी वही है, इसमें मेरी सारी हदूद खुली हुई है। वो बैठ के उन्हें बुलाते, अपने भाइयों ने बुलाते, मुझे भी बुलाते, भाई तो सही है, तेरी यानी है, वहां बैठे है, कुछ तो रास्ता निकलता। ये सीधा से क्या नाम लेकर चुपचाप तहरीर दर मुकदमा लिखो, ये कौन सी भाई था? सीधे से कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में ये काम किया जा रहा। जी इंजीनियर साहब। जी मुस्तफ़ा भाई, धन्यवाद आप यहाँ पर आए और आम लोगों की, हमारे साथियों की समस्या को सुना, और उम्मीद करता हूँ कि आपके माध्यम से ये उन लोगों के कानों तक जाएगी जो लोग यहाँ पर हमारे समाज के या हमारे क्षेत्र के लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रही हैं। और उन्होंने सोचना चाहिए कि अगर 30 साल पहले ये दीवार माननीय मंत्री साहब ने, मरहूम मंत्री साहब ने कर ली थी, तो उसके बाद बाहर क्या बचा उनका? अब वो
उस दीवार को फांद के इस तरफ आके ये अपने पिलर गाड़ के ये कह रहे हैं कि यहाँ तक के हमारा है, लेकिन ये उन्होंने बैठ के अपने घर में करना चाहिए था, उसके बाद कॉलोनी काटनी चाहिए थी। अब कॉलोनी काट दी, रास्ते डाल दिए, पाइपलाइन डाल दी गई है और खंबे गाड़ दिए गए हैं जो मौके पर है, और तकरीबन 1.5 साल से ये काम चल रहा है। 1 साल कुछ दिन हो गया होगा तकरीबन। मैं भी यहाँ पर आया था जब नींव रखी गई थी, उसके फोटोज़ भी शायद हमारे पास अवेलेबल है। तो क्या 1.5 साल में उन्होंने ये नहीं देखा कि ये हमारी जगह है जिस पर ये काम कर रहे हैं? क्या उन्होंने तब नहीं ये देखा जब यहाँ पर आके बैठ के बात करके जाते थे कि हाँ भाई ये हमारी जगह पर कब्जा होने लग रहा है? तो ये 1.5 साल पहले बात होनी चाहिए थी। अब 1.5 साल बाद आके कोई कहता है कि ये हमारी जगह है, आप जो है उस तरफ ले लो, उधर ले लो। ऐसे कैसे ले लेंगे भाई? जगह तो बिना हुआ तो इस जगह का दे रखा है, चारों तरफ के दूध खुलवा रखे हैं कि भाई इधर पीर है, इधर हमारी कोठी है, इधर ये खेत है, इधर ये रास्ता है, सब कुछ खुला हुआ है। हम तो उसी जगह पे बनाएंगे ना अपनी चीज़ जहाँ पर हमें दिया जाएगा। और जब आके यहाँ पे पैमाइश करा के गए, निशानदेही करा के गए हैं, बाकायदा नपवा के गए हैं, निशानी लगवाई उन्होंने और ये बनाया गया। एक दिन में तो ये इतना तामझाम बढ़ता नहीं कि एक दिन में आया और फटाफट ईंटें रखी और ये टीन सेट डाला और सब कुछ डाला और तैयार हो गया। कुछ तो समय लगा होगा। और अगर ये विवादित था तो तभी पुलिस प्रशासन आना चाहिए था यहाँ पर। अब पुलिस प्रशासन भी बाद में आता है जब सब कुछ हो जाता है कि ये तो विवादित है। अब 300 गज जगह को आप जो है ना चारों तरफ की बाउंड्री करवाते हैं, 15 दिन 20 दिन तो लगता ही है, या एक दिन में हो जाएगा? यहाँ पे झगड़ा नहीं हुआ, कोई किसी तरीके का विवाद नहीं हुआ और अचानक आके कहा जाता है कि आपने ये कब्जा कर लिया। अब सामने मेरे गांव का ये भाई हमारा खालिद भाई बैठा है, इनका प्लाट है, उसमें भी बीचों बीच पिलर जा रहे हैं दूसरों के। ऐसे कैसे चलेगा? इसी क्षेत्र ने आपको बढ़ाया है और यही क्षेत्र जिस तरीके से आप लोग इन लोगों को दबाने का या प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, इनके पैसे हड़पने का काम कर रहे हैं, यही लोग आपको हर्ष तक पहुंचाने वाले थे और यही लोग आसमान से आपको नीचे गिराने वाले बनेंगे। इन्हीं की वोट की ताकत से आप आज राजनीति में हो, इन्हीं की वोट की ताकत से आप जो है दूसरों को आंखों में आंखें डाल के बात करते हो, इन्हीं को आप जो है अब नीचे दिखाने का काम कर रहे हैं। तो इसका खामियाजा इनको तो कम भुगतने को मिलेगा, क्योंकि ये तो ऐरे गैरी है। मेन तो एमपी साहब हैं, हमारे माननीय सांसद इमरान मसूद साहब हैं, उनको भुगतना पड़ेगा। इनकी वजह से उनकी पॉलिटिकल डेथ हो जाएगी। जो ये लोग कर रहे हैं ये इस तरीके का काम, ये तो पॉलिटिकल डेथ की तरफ जा रहे हैं। आने वाले समय में कौन इनका साथ दे देगा बताओ?